थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने जादुई बक्से के बारे में मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर बक्से की सच्चाई के बारे में पता करवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को बक्से की सच्चाई पता लग गई, तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंत जमींदार को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो बक्सा है वह तुरंत मुझे दे दो। जमींदार ने मंत्री जी से कहा कि कृपया बक्सा मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे बक्सा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमींदारी समाप्त करवा दूंगा। जमींदार ने डरकर बक्सा सौंप दिया। उस बक्से को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया। अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ बक्से की बात भी राजा को बता दी। राजा को जब पता चला कि यह बक्सा किसी गरीब किसान के खेत से मिला है, तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार है। तुरंत बक्सा राजमहल भिजवा दो। मंत्री ने तुरंत राजा की बात मान ली और सेनापति को बक्सा दिया। उस राजा ने बक्से से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले। राजा उस बक्से को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, इस बक्से में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस बक्से का रहस्य जानने के लिए राजा उस बक्से में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ गए। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है। सभी राजा राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बक्से को जमीन में गाड़कर रख देता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।